अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार वो ऐलान कर दिया जिसका इससे बार बार मुतालबा किया जा रहा था। आम इंतखाबात 4 माह बाद यानी जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जारी एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी होगी और हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को भी इस सिलसिले में मरासला अरसाल कर दिया है, जिसमें इन्हें इलेक्शन के मामलात में मुआवनत की हिदायत की गई है। तमाम एग्जेक्टिव्स आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन में मुआवनत के पाबंद हैं। आपको याद दिलाते चले कि सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द साफ शफाफ आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तकरीबन हर रोज इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले रहे थे और आम इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर रहे थे और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी गाए यही मुतालबा दोहराता जाता रहा। इस हवाले से निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ यह था कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ही आम इंतखाबात की तारीख, जब भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे हम उसके लिए तैयार रहेंगे। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने वाले इदारे की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। इस अहम ऐलान के बाद सियासी जमातों की जानिब से उनका जो लाए अमल है वो मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद अवामी नेशनल पार्टी में अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को वाज़े तौर पर इंतखाबात की एक तारीख का यानी डेट का ऐलान करना चाहिए था, ना कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में। दूसरी जानिब MQM इस ऐलान को उन्होंने खुशाइन करार दिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस ऐलान को आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उसके खिलाफ आला-अदलिया में जाने का ऐलान कर दिया है। जो जो इलेक्शन माहौल बनता जा रहा है, सियासी सफबंदी वाज़े होती जा रही है। बादी नजर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज साबिक वफाकी वजीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाह ने नून लीग को नसीहत करते हुए कहा कि आप लोग संभल जाएं, दिन जो है वो एक से नहीं रहते। जमात का कोई शक इस केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं है और मुस्लिम लीग नून 5-6 बंदे हुकूमत में है, टॉप लेवल के लोग जो उसके बरकती में थे, तो फिर शाह से लेके फवाद, अनंत फवाद, आज सीमा, तो हम किससे करेंगे? हाकिमों से शिकायत करेंगे, किससे करेंगे? संभल जाएं, दिन एक जैसे फिर नहीं रहते। सियासतदानों में दरारें पड़ी तो हम एटीज में चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत की गुफ्तगू से उनके मुस्तकबिल की हिकमत अमली वाज़ेह झलक रही है। दूसरी जानिब नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों एक तकरीर की जिसके बारे में शुनी दिए है कि यह तकरीर मुख्तदर हलकों में ज़्यादा सीरियस ली गई और कुछ ज्यादा पसंद नहीं की गई। वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। यहाँ तक किसने पहुँचाया? 217 में तो ये हालात नहीं थे। इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। मुस्लिम लीग नून की कायद की इस तकरीर के बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अचानक लंदन बुलवाया गया। वो रवाना हुए। मुल्क भर में क्यास राइयां जारी हैं कि शहबाज शरीफ इस तकरीर के बाद कोई अहम पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास लंदन पहुंच चुके हैं। पार्टी के दीगर लीडरान भी लंदन में ही मौजूद हैं, जहां नून लीग के कायदीन इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। ये तो रहा इलेक्शन का मामला। एक और अहम बात जो कल से परसों से मौजूद बहस बनी हुई है वो है खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी, जिनमें PIA सर फहरिस्त है। वो मुल्की मईशत पर बोझ समझे जाने वाले अहम कौमी इदारों की निजकारी का उसूली फैसला तो हो चुका है, लेकिन गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी ने एक खत के जरिए निगरान हुकूमत को मुतनब्बे किया PIA की निजकारी मावराए आइन होगी अगर निगरान हुकूमत करे, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है, जिसका जवाब आज निगरान वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने कुछ इन अल्फाज में दिया।
बाज़ कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जिन पे हंसी आती है। यहाँ तक मैंने सुना कि जी फवाद हसन फवाद को ये टास्क दिया गया है कि वो 3 माह के अंदर अंदर PIA को बंद कर दें। मैं जो काम कर रहा हूँ वजारत प्राइवेटाइजेशन में, पिछली हुकूमत ने एक अमेंडमेंट की सेक्शन 230 के सब सेक्शन 1 और 2 के बाद उन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड किया जिसमें जो केयरटेकर गवर्नमेंट का मैंडेट है उसको एक्सपैंड किया गया। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर दिफा और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, यहाँ कल से ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि अचानक शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाना पड़ा मजबूरी में, और शायद इसकी बड़ी वजह जो है मियाँ साहब की वो तकरीर है जो उन्होंने परसों की, उससे मुक़्तदर हलकों में अच्छा नहीं लिया गया। कितना वजन है इन चहमगोइयों में ख्वाजा साहब? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मियाँ साहब ने कोई नई बात नहीं की, जो पहले भी वो करते रहे हैं वही बातें हैं। मैंने एग्जैक्टली मैं सफ़र कर रहा था इसलिए मैंने उसका कंटेंट जो है मीडिया में मैंने देखा है जो आया है। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन के ऊपर क्या कमेंट किया जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर वो मेरा ख्याल है आज शाम को लंदन पहुंच रहे हैं, उनको जाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ी है, और लेकिन उसकी वजह और भी है क्योंकि इस वक्त इलेक्शन देखा आपने, इलेक्शन की डेट भी तकरीबन अनाउंस हो गई है जी। हल्के बंदियाँ 27 सितंबर को प्रिलिमिनरी आए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फ़ोन पे नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में जो है सेफ्टी जो है कन्वर्सेशन की नहीं रही, तो उस सूरत में जो है मशवरा जो होता है वो मेरा ख्याल है बेहतर ही होता है कि बंदा ज़ाती तौर पे मिलके जो है वो को गुफ्तगू कर ले। वो भी सेफ नहीं होती। बहरहाल ये हमारा एक माहौल ऐसा हो गया, बल्कि सारी दुनिया में हैकर्स जो हैं वो लगे होते हैं, और वो गुफ्तगू जो है वो आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन डेफिनेटली उन्हें कुछ सेंसिटिव बात डिस्कस करनी होगी जिसके लिए वो गए हैं, और 2 दिन वो पाकिस्तान में रहे हैं, उसके बाद चले गए हैं। लेकिन जो स्पेकुलेट हो रहा है मेरा ख्याल है वो बात नहीं है। मैंने मियाँ साहब की स्पीच का जो है पूरे कंटेंट नहीं देखे, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है उससे तो मुझे यही लगा है कि वो पहले भी ये बातें करते रहे हैं ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स। उन्होंने ये रहा है, साथ उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की रेट्रीब्यूशन या किसी किस्म का कोई बदला लेना या किसी किस्म की नाजायज़ किसी के साथ कुछ करना जो है वो कतई तौर पे उन्होंने इस कैटेगोरिकली कहा है जो मैंने सुना है उसमें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कोई ये प्रिज्यूम किया जाए या क्यासराई की जाए कि जी ये कोई ऐसी लैंग्वेज थी या कोई ऐसा स्टांस था जिससे कोई मियाँ साहब की बिलिजरेंस जो है वो जाहिर होती थी। मेरा नहीं ख्याल के मैं आई वुड रिफ्यूज। अच्छा ख़ाज़ा साहब, देखिए आपकी बात ये दुरुस्त है कि गुज़श्ता चंद महीनों से नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यही रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग का जो भी हिस्सा थे, वो जनरल बाजवा थे, वो जनरल फैज़ थे या साबिक जजेस थे, उनको कटहरे में लाया जाए, और ताकि इस तरह की रिपीट का मुल्क जो है दोबारा मुतहम्मिल हो भी नहीं सकता। क्या मियाँ नवाज शरीफ इस मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है जो उन्होंने खुसूसन तकरीर में कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और क्या आपके ख्याल में उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्योंकि इसी मौक़िफ़ के हवाले से चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए अब मियाँ साहब को जो है शहबाज शरीफ को जाना पड़ा लंदन। देखिए, मैंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि और कुछ नहीं तो कम से कम नेम एंड शेम ज़रूर होना चाहिए कि माजी में, बल्कि मैंने यहाँ तक गया था कि अगर पॉस्टमसली भी जो है कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई अगर हो जाए, खुसूसन उन जजेस के खिलाफ जिन्होंने जो है हमारे अदल के निज़ाम को जो है वो बर्बाद करके रख दिया है। बिल्कुल, और ये कोई रीसेंट बात नहीं है, ये पिछले 50-60 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और खुसूसन जो एक्सेलरेट हुआ है आदिल अभी पिछले 4-5 साल में एक के बाद दूसरा जजेस ऐसे आए जिन्होंने सियासी मुदाखलत की, पार्लियामेंट के जो टर्फ है उसको एनक्रोच किया,
पार्टिजन हुए, पॉलिटिकल जो है वो साइड्स ली, पॉलिटिकल फैसले किए बजाय अदल के असूलों को बुलंद करते या उसको उनकी हिफाजत करते। उन्होंने सियासी मफादात जो हैं अपने या अपने जिनकी भी पसंद नापसंद थी उनकी हिफाजत की। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए आदिल में मेरी जो राय है इस सिलसिले में वो तो ये होगी कि जो अभी दो इन रीसेंट पास्ट और एक वेरी रीसेंट पास्ट में हमारे दो इंस्टीट्यूशंस में जो है क़यादत नहीं आई है जी। नवंबर में आर्मी की क़यादत नहीं आई, अब अदलिया की क़यादत नहीं आई है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन की टेंटेटिव डेट अनाउंस हो गई है। पार्लियामेंट में जो है सियासी क़यादत भी नहीं आएगी। इन तीनों जो क़यादतें हैं या तीनों जो चेंज आई हैं, दो आ गई हैं, एक की का इंतज़ार है, ये इनको मिलके एक कौमी मकालमे का, नेशनल डायलॉग का आगाज करना चाहिए। ठीक है। जिसमें जो है एक हीलिंग इफेक्ट होना चाहिए। माजी में जो कुछ हुआ है उसका सद्देबाब जरूर होना चाहिए, इस तरह के वो दोहराया ना जाए, उसके आगे बंद बांधा जाए। ये नहीं कि कल जो है वो एक चीज हुई तो उसके बाद आने वाले कल के ऊपर उससे भी बदतर हुई और उसके बाद आने वाले कल के ऊपर जो है बदतरीन होगी। ये हमारा माजी रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं मिलके एक डायलॉग के जरिए, मैं ये बहुत दफा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, पिछले 1.5-2 साल से नहीं बल्कि 3 साल से मैं कहता हूँ, बल्कि असेंबली के फ्लोर में भी मैंने कहा एक दफा, पीटीआई की उस वक्त हुकूमत थी तो आवाज़ें लगाई थी कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वो एक साहब हैं जिन्होंने अदालत में बड़ी दौड़ें शोड़ें लगाई थी, वो ये आवाज़ें लगा रहे थे। आपने ये देखा होगा, जरा बारी बार कम आदमी है, जरा दौड़ें शोड़ें लगाने में थोड़ी सांस भी चढ़ गया था उनको, तो ये उन्होंने आवाज़ लगाई थी। मैं आज फिर उसको रिपीट करता हूँ, बल्कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये चीज़ें जो है डायलॉग के जरिए जो है, ये तमाम क़यादत जो है, जिस अदारे की भी क़यादत जो है, आप भी जो है, आप भी जो है ना, सिर्फ मीडिया, आपसे मुराद मेरा मीडिया जो है, जी। मीडिया सिर्फ वो कमर्शियल जो अपने इंटरेस्ट वॉच ना करे, बल्कि मुल्क भी इंटरेस्ट जो है वॉच करे, और ये मिलके इन चीज़ों के आगे जो है वंस फॉर ऑल जो है ना बंद बांध देने चाहिए, ताकि हमारा मुल्क जो है आगे बढ़े। ये जो रिग्रेशन है ना हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे अदल के निज़ाम में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे माशी निज़ाम में, ये रिग्रेशन जो है बंद होनी चाहिए। ये प्रोग्रेशन जो है ना उसकी बुनियाद रखी जानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है मोर और लेस, मियाँ साहब भी इसमें 100% इसी में बिलीव करते हैं। मेरा कायदा है, मैं बिल्कुल वही बात कहूँगा जो मोर और लेस जो है वो नजरियाती तौर पे जो है मेरे कायद और मेरी पार्टी की लाइन हो। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है हमें इस मौजूदा कन्फ्यूजन से या क्या सराई से निकाल सकती है कि 2-3 महीने नहीं तो नहीं 4 महीने मेरा ख्याल है के बाद इलेक्शन होंगे, तो इससे इंटरम पीरियड में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सियासी जो माहौल में जो तलखी आई हुई है, 4 साल जो पीटीआई ने इंजेक्ट की है तलखी, और उसकी पीक जो है वो 9 मई को फिर हुई कि उन्होंने पाकिस्तान की दिफा पे हमला कर दिया, पाकिस्तान की रियासत पे हमला कर दिया। जो है वो आज भी कोई पीटीआई का बंदा जो है उस तरह पशेमान नहीं है जिस तरह एक पशेमान होना चाहिए। क़यादत जो है सरासर पशेमान नहीं है। उन्होंने सारी टर्फ जो है चेंज कर दी है कि आवाज़ें जो है सबड्यू हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने ये सारा जो पाकिस्तान को गाली देना, रियासत को गाली देना, फौज को गाली देना, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने जो पीटीआई के हमदर्द हैं अब्रॉड है और ओवरसीज जो है उनके हवाले कर दी है कि वो सेफ महसूस करते हैं, वो एक सेफ डिस्टेंस से गाली दे सकते हैं। तो ये गाली का कल्चर बंद होना चाहिए। इख्तलाफ होने चाहिए, इख्तलाफ शदीद भी हो जाते हैं, लेकिन ये गाली का कल्चर बंद होना चाहिए। अच्छा, मुझे खास साहब देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग जो हुई पनामा को बुनियाद बनाकर जो करवाया गया उसका रिपीट नहीं होना चाहिए, और आप भी तकरीबन वही बात कर रहे हैं। फर्क सिर्फ अप्रोच का है।
आप ये कह रहे हैं नेशनल डायलॉग के जरिए इदारों के दरमियान डायलॉग हो, इन किरदारों को नेम एंड शेम किया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज हैं या साबिक जजेस हैं, मौजूदा जजेस हैं, जो भी हैं। मतलब और शायद इस बयान की वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो रहा है। क्या ये दुरुस्त बात है? नहीं, मैं आदिल इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। मेरा ख्याल है इंटरप्रेट जो है वो उसमें इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। कार्रवाई जो है वो बाज़ मुल्कों में जब भी हालात जो है चेंज हुए हैं, कोई इनकलाब आया है या कोई मूवमेंट चली है, उसके बाद इस किस्म की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त हमारी जो माशी सूरत हाल है, हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, दोनों चीज़ें जो है सिचुएशन को कंपाउंड कर रही हैं। माशी सूरत हाल भी जो है वो हमारे ये लोग जो टैक्स नहीं देते, ये भी माशी दहशत गर्दन है। जो लोग जो है महंगाई करते हैं वो भी माशी दहशत गर्द हैं। जो बिजली चोरी करते हैं, ये सारे, और साथ साथ दूसरी दहशत गर्दी भी जो है ना वो भी तकरीबन जो है 2014 के लेवल तक पहुंच चुकी है। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में if we have to put our house in order, तो ये सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये, मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये एक कंसेंसस जो है वो क्रिएट होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, जो कायदीन है उनके दरमियान जो है। आप देखें कितना खुशगवार इफेक्ट पड़ा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, फुल बेंच की जो कार्रवाई है, उसको टीवी पे देख सकते हैं। बाज़ बड़े डेवलप्ड मुल्कों के अंदर भी जो है वो कार्रवाई आप नहीं देख सकते। अंदर बैठ के लोग जो मुसव्वर हैं वो करते रहते हैं, तस्वीरें बनाते रहते हैं, लेकिन तस्वीरें ली नहीं जा सकती कि जाए कि उसकी वीडियो बने। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका माशरा जो है एक बड़ी इंस्टीट्यूशन, आपकी अदलिया अदालत उस्मा, वो आवाम के सामने अपनी कार्रवाई लेके आ रही है, तो बाकी ये भी एक उस तरफ एक अच्छा स्टेप है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उससे। तो मेरा ख्याल है कि ये माहौल में कशीदगी से कम होगी, लोगों का ट्रस्ट जो है अदल के ऊपर बढ़ेगा, जो बिल्कुल मफकूद हो चुका हुआ है, जो बिल्कुल नापेद हो चुका हुआ है। 3-4 जो हमारे चीफ जस्टिस गुजरे हैं पिछले 5-6-7 साल के अंदर, उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कोई डैम बनाने लग पड़ा, कोई डैम फूल बनाने लग पड़ा, कोई अपनी जो है वो सियासी वाबस्तगी की वजह से सियासी रुख इख्तियार कर गया। मेरा ख्याल है कि कौम को और उन तमाम किरदारों को जिन्होंने ये चाहे वो सियासी थे या वो एस्टेब्लिशमेंट के थे या किसी अदलिया के थे, उनको इस पे शर्मसार होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि नेम एंड शेम होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये और उसके बाद एक कंसेंसस हो जाए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया हो जाए, तो जो मेरी दानिश में जो है वो सही सिमत में जो एक कदम हो। ठीक, खालिद साहब बड़े तफसीली आपने 3-4 जवाबात दिए जो भी चहमगोइयाँ हो रही हैं। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद आपसे ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त लंदन में और वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे, मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि, और इसका इदराक मियाँ साहब को भी है कि 16 महीने में जो हुकूमत आप लोगों ने की और जो फैसले किए, उसकी वजह से ग्राउंड पर मकबूलियत काफ़ी कम हुई है नून लीग की। कोई तो बयानिया आपको बनाना पड़ेगा, और जो आपने फैसले किए हुकूमत में, पीपल्स पार्टी उसका बोझ भी नहीं उठाना चाहती। बिलावल के बयानात आपके सामने हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या बयानिया बनाएगी? क्या मियाँ साहब यही कहेंगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई और जिन किरदारों ने मुझे निकाला उनके खिलाफ बयानिया यही बनेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या कुछ और बयानिया बनाएंगे? आप क्या एडवाइस करेंगे? यही बयानिया होना चाहिए कि कार्रवाई हो? देखिए, मेरी एडवाइस जो है, मैंने जो आपने अभी बात की है, इन किरदारों की बात की है, या जो माजी में जो मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई हैं, मुल्क के साथ ज्यादती हुई है। मियाँ साहब के साथ ज्यादती जो है एक जाती ज्यादती है ना, लेकिन मियाँ साहब की जो ज्यादती का जो है, मुल्क का जो है सारे का सारा माशी पहिया जो है वो उल्टा चलना शुरू हो गया, उसके बाद बर्बादी शुरू होगी।
आप 2017 की फिगर्स उठा के देख लें, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, सड़कें बन रही थी, बिजली घर बन रहे थे, एक नया बाब जो है हमारी मईशत में वो शुरू हुआ था, एक नया चैप्टर शुरू हुआ था, उसको सारा रिवर्स किया गया, उसको सारा तबाह किया गया। वो तो अपनी जगह है कि हम ये कहें कि एक हमें डिसलॉज करने के लिए जो है मुल्क को तबाह कर दिया गया, ये तो बिल्कुल एक बयानिया बनता है और बनना चाहिए कि हमें डिसलॉज करने के लिए, यानी मियां नवाज शरीफ को डिसलॉज करने के लिए ये बयानिया जो है ना वो बनता है। और कि आपने एक शख्स को जो है वो टारगेट करने के लिए पूरा मुल्क को टारगेट कर दिया, या तो आपने कुछ सैल्वेशन दी होती या निजात दी होती इमरान खान की सूरत में। इमरान खान की सूरत में आपने तबाही दी, माशी तबाही दी, अखलाकी तबाही दी, माशरती तबाही दी, जबान की तबाही दी, कल्चर की तबाही दी, हर चीज की तबाही आपने रख दी। एक तो ये बात है, ये बयानिया जो है कि हमने इसकी रिवर्सल करनी है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो बात है ना, जो मियां नवाज शरीफ ने 2013 में टेकअप की, कि उसने जो 2013 में जो मईशत थी वो भी तबाह हाल मईशत थी जो हमें मिली, जो है बिजली की 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ था, हमने प्रोजेक्ट लगाए और दहशतगर्दी अरूज पे थी। कराची जो है वो सारे दहशतगर्दों ने हॉस्टेज से बना लिया हुआ था, यरगमाल कराची को बना लिया था, हमने कराची की रौनकें वापस लेके आए। मियां नवाज शरीफ ने वहां में एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा आर्मी की क्यादत के साथ मिलकर वहां पे मीटिंगें की। मैं उन मीटिंगों में शामिल था। इर्शादाबाद उस वक्त गवर्नर थे और शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, जनरल रहीम भी थे, जरदारी साहब भी उन मीटिंगों में होते थे। हम वापस लेके आए, हमने रिवर्स की उन सारी चीजों को जो है रिवर्स किया, और उसके बाद सारे मुल्क में शमाल से लेके जुनूब तक जो है दहशतगर्दी का खात्मा किया। और ये मैं समझता हूँ कि मईशत की रिवाइवल और जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, सबसे बड़ी बात है मईशत की रिवाइवल, कि आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें आसानी पैदा करें। और उसमें 2013 का जो है मिसाल जो है हमारे सामने है, वही हमारा बयानिया जो है होना चाहिए। और साथ साथ ये है कि ये जो नाइंसाफियां के एक जाती नापसंद और पसंद की वजह से नवाज शरीफ को अगर हटाना था तो आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरी एक ये इसमें थोड़ा सा मजहबी रंग भी है कि मेरी सोच है कि ये लोग जो हैं, जो लोग बेइंसाफियां करते हैं, चाहे वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हों या उनकी ताकत जो है वो बेशुमार हो, और वो जब बेइंसाफी करते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि फितरत जो है, कुदरत जो है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है, वो आपको सूनर लेटर जो है वो उनका हशर दिखा देती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, हमारी अपनी तारीख। चलें इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी मतलब इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उसकी वजह मुस्लिम लीग नून है। कल खुर्शीद साहब भी तकरीबन इन्हीं लाइंस पर बोले, और जो चीजें हमें पता है वो उनकी टॉप टियर लीडरशिप जो है वो ये कह रही है कि उनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है, और वो हाथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत के कहने पर हुआ। मेरा ख्याल है कोई ज्यादा नहीं हमें कोई ओवर एस्टिमेट कर रही पीपल्स पार्टी, या जरूरत, सियासी जरूरत के तहत हमारा जो है कद काठ, और हमें जरा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, कद काठ बढ़ा रहे हैं हमें। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी नुकसान को जो है को हमारे नफे में के साथ ना मिलाएं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ना बनाएं उसको। हमारा नफा जो है वो तो इलेक्शन में पता लगेगा कि हम नफे में कितने नफे में हैं, लेकिन अगर कोई उनका नुकसान है तो मेरा ख्याल है कि 15 साल के उनके पास हुकूमत रही है। आप कराची में और सिंध के में नजर दौड़ा लें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 15 साल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मैं तो इतना ही कहूँगा, ज्यादा नहीं कहूँगा। मेरा उन सब के साथ एक अच्छा ताल्लुक है। मेरा ख्याल है कि अब जबकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन की तारीख भी आ गई है, गुमगू की कैफियत जो है वो ख़त्म हो रही है, तो लेट्स गो टू पीपल, आवाम के पास चलें, वोटरों के पास चलें और उनको फैसला करने देंगे अगले 5 साल में जो है और किसकी हुकूमत बननी है, और पिछली तारीख जो है हमारी 5-7 साल में किसके साथ ज्यादती हुई, आवाम के साथ ज्यादती हुई, मुल्क के साथ ज्यादती हुई,
इस सारी ज़्यादतियाँ और सारी जो जुल्म हुए हैं उनको रिवर्स करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर ज़ख्म पे जो है ना वो मरहम रखने की ज़रूरत है। ज़ख्मों को कुरेदना जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी नहीं ये बातें करनी चाहिए। एंड लेट्स ऑल गेट इनटू द अरीना, और जिस तरह पवेलियन से हम लोग निकलें और जाके ग्राउंड चल के खेलें, लाइक गुड प्लेयर्स एंड गुड स्पोर्ट्समैन, तो उससे कोई अच्छा तासर होगा। नहीं तो माहौल जो है इससे ज्यादा बेटर हो सकता है। खालिद साहब, जनवरी 2024 के इलेक्शन आपको साफ और शफाफ होते नजर आ रहे हैं? क्या आपको ये यकीन से कह सकते हैं कि 2018 की तरह कुछ नहीं होगा? की तरह कतई तौर पे नहीं होगा। मैं इसको कैटेगोरिकली इस चीज को रिजेक्ट करता हूँ कि कतई तौर पे नहीं होगा। डिपार्चर होगी। हमारे जो माजी के जो मैनेजिंग या मैनेजमेंट जो है इलेक्शंस की, जो एक हमारी रवायत रही है, उससे डिपार्चर होगी। तमाम इलेक्शनों पे किसी पे थोड़ा किसी पे ज्यादा जो है वो होता रहा है। शक शुबे की जो गुंजाइश हमेशा रही है। 2018 में तो खैर हादी जो है पार कर गए, और उसके बाद जो हुआ वो अपनी उस तजर्बे को, अपनी उस गलती को बजाय इसके कि इमीडिएटली रिवर्स करते, उस गलती को डिसओन करते या उस गलती का जो क्या कहते हैं कंपनसेट करते, उसको जो है परपेचुएट किया। 4 साल परपेचुएट किया। आप बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1.5 साल जो हुकूमत की है, एक चीज़ जो है पहाड़ की चोटी से लुढ़क रही थी, हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश की है, बथेरी कोशिश की है। कुछ रुकी है, कुछ नहीं रुकी, ज़्यादा नहीं रुकी जो है। मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं रुकी। कहीं ना कहीं जो है वो अगर वो डिफ़ॉल्ट के मूड में थे, माजी के जो हुक्मरान थे, ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो गया वो था मुल्क का। मेरा ख्याल है डिफ़ॉल्ट को बचा लेना ही जो है वो बहुत बड़ी शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो है, या कोलिशन की हुकूमत की, जिसमें पीपल्स पार्टी बड़ी पार्ट में थी, इन सब की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। और मज़ीद बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। अगर संवारा नहीं है, जो ऑलरेडी बिगाड़ जो था उसको संवारा नहीं है, तो कम से कम ये भी अचीवमेंट है। चले खालिद साहब, आपको तो इंतखाबात शफाफ होते नजर आ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का गिला ये है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनके पर काटे जा रहे हैं। अभी भी उन्हें खदशा है कि उनकी जमात को इलेक्शन में पूरी तरह हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, हाथ पैर बांध कर उन्हें इलेक्शन में फेंक दिया जाएगा, यानी उनको इंतखाबी निशान ना देना या उनकी पार्टी बैन करना। अब तो वो दोनों चीज़ें पाइपलाइन में नज़र नहीं आ रही, लेकिन उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिलनी चाहिए। मतलब जो लीडरशिप 9 मई में मुलविस है, उनके मामलात अदालतों में चलने भी चाहिए, लेकिन बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ को आज़ादी होनी चाहिए इलेक्शन में भरपूर तैयारी की और जाने की होनी चाहिए जी। मैं बिल्कुल जो है 9 मई के जो कल्प्रेट हैं, जिसमें इमरान खान खुद शामिल है, उसकी बनाई हुई साजिश है। उनका कुछ न कुछ जो है, देखें, मैं ज़ाती इख्तलाफात और सियासी इख्तलाफात तो वो तो हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन 9 मई का दिन जो है वो जो कुछ हुआ उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। और उसके ऊपर आज तक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, मासवा लोग जो पीपल्स पार्टी, सॉरी मैं कह गया हूँ, पीटीआई की क़यादत ने आज तक उस पर कोई शर्मसारी जो है ना जाहिर नहीं की। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, या और जो लोग हैं जो इस वक्त छुपे हुए हैं या भाग गए हैं। बहुत लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके से, आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियाँ हुई, उनके कायद को जो है फांसी चढ़ाया गया, बीबी शहीद हुई, लेकिन ये थोक के हिसाब से जो भागे हैं लोग जो है, यानी नजर ही नहीं आते। वो जो लोग कोई नारे मारते थे और जिस किस्म की गुफ्तगू असेंबलियों के अंदर करते थे, वो कहीं नजर ही नहीं आते। ये कल्चर जो है वो एक नया कल्चर था, वो कल्चर सरवाइव नहीं कर सका। और वो 9 मई को जो है वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तान की दिफा में दरारें आएँ, फौज में दरारें आएँ और उससे ये वापस आए। इतनी डेस्परेशन जिन लोगों में हो, मेरा ख्याल है कि उनके मुतल्लिक जो है
कौम को और सोचेगी, जनवरी के इलेक्शन में सोचेगी। ये भी एक बयानिए का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह ताला। 9 मई का दिन जो है वो भी बयानिए का हिस्सा बनेगा। उसमें भी कहा जाएगा कि आप देखें, मैंने फौज को क्रिटिसाइज किया हुआ है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन मैंने कभी फौज को असेंबली में खड़े होकर वर्बली अगर अटैक किया, उस वक्त एक फौजी हुक्मरान था, वो वर्दी में प्रेसिडेंट था, वर्दी में चीफ एग्जीक्यूटिव था, हम उसका टारगेट बने हुए थे, कुछ जवाब था उस चीज का, लेकिन 9 मई का क्या जवाब था? इन लोगों ने तो बाकायदा आर्म्ड अटैक किया है, आग लगाई है। बट हमारे 85 जहाज खड़े थे मियां वाली में, जहां पे ये अंदर जाने की इन्होंने कोशिश की है। GHQ कोर कमांडर का घर लाहौर का, मर्दान, और ये पंजाब रेजिमेंटल सेंटर जो है, फिर हमारा FC का जो सेंटर है, सारे जो है ये आप किस तरह इनको इग्नोर कर सकते हैं? हाउ कैन यू जस्ट ब्रश इट अवे? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस विल बी ये इसका वजन होगा इन चीजों का जनवरी। आखिर में खास साहब, बड़े अहम टॉपिक की तरफ आपको मैं लाना चाह रहा हूं। PIA की निजकारी के अमल का आगाज हो चुका है। फवाद हसन फवाद इसको देख रहे हैं। कल रज़ा रब्बानी साहब ने एक खत लिखा कि ये आइन के बिल्कुल मावराए आइन है अगर निगरान हुकूमत निजकारी का ये काम करे, क्योंकि ये मुंतखब हुकूमत का काम है। आपकी पार्टी की टेक इस पर क्या है? मैं PIA को प्राइवेटाइज होना आज नहीं, आज से 35-30 साल पहले होना चाहिए था PIA को प्राइवेटाइज। PIA सिख ऑर्गेनाइजेशन हेमरेज हो रही है। 86 अरब रुपया साल का जो है इंटरेस्ट पे हो रहा है। 700 अरब के करीब उसका इस वक्त लोन जो है खड़ा है, जिसके ऊपर जो है वो 86 अरब रुपया साल का इंटरेस्ट जो है। इट इज क्रिमिनल इवन टू से कि ये प्राइवेटाइज ना हो। उसकी जो मर्जी आर्गूमेंट हो, मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। जो लोग कहते हैं ये चीजें सिख स्टील मिल और ये चीजें जो है ना बेची जाए, ये बिल्कुल बेचनी चाहिए। ये सारा बोझ जो है आदिल, ये सारा बोझ गरीब आदमी उठाता है। ये PIA का बोझ सारा गरीब आदमी उठाता है। सही। स्टील मिल का बोझ सारा गरीब आदमी उठाता है। 4 अरब रुपए की, 5 अरब रुपए की थी जो आपने प्राइवेटाइज ना होने दी, उसके बाद 300-400 अरब रुपया जो है आपने उसके ऊपर लगा दिया। खास साहब, इससे तो इख्तिलाफ नहीं कि इनकी निजकारी होनी चाहिए, लेकिन निगरान हुकूमत को इख्तियार नहीं, ये वो कह रहे हैं। तो अगर निगरान हुकूमत PIA की निजकारी कर दे, आपको कोई एतराज नहीं होगा? मुझे कोई इतराज नहीं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए इनको प्राइवेटाइज, ताकि कोई पॉलिटिकल एंगलिंग या पॉलिटिकल जो एक पोजीशनिंग जो होती है वो करके इस चीज़ों को जो है वो बिल्कुल करनी चाहिए। जो उनके मुलाजमीन है उनको अच्छा गोल्डन हैंडशेक देना चाहिए, ताकि वो खुशबाश रहें और अपनी बाकी ज़िंदगी जो है आराम से गुजारें। आप जो अरबों रुपए जो दे रहे हैं, 86 अरब रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसमें 86 में से जो है जो 50 अरब रुपए दें उनके, या 30 अरब रुपए दें या 40 अरब रुपए दें उनके मुलाजमीन को, उनको घर भेजें और बंद करें, नई पे एयरलाइन चलाएं। आपके पास रूट्स मौजूद हैं, उसमें नई एयरलाइन चलाएं। ठीक है। और एक लीन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट नहीं चलाई। दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज ये चीजें जो है ना ये मतरूक हो चुकी हैं, ये एंशिएंट चीजें हैं। मोहम्मद आसिफ साहब, थैंक यू सो मच। आपने लंदन में अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बड़ी अहम कुछ बातें की उन्होंने, इलेक्शंस के हवाले से भी, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी, और जो बयानिया बनेगा। लेकिन ये उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है ये वैसी चे में गोइयाँ हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं कि उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा। लेकिन कुछ पैगाम तो लेके गए शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि ख्वाजा साहब ने यह कहा कि यहाँ पर खुलकर बात नहीं हो सकती क्योंकि टेलीफोन कॉम्प्रोमाइज़ है, तो इसलिए उनको जाना पड़ता। तो वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की ख्वाजा साहब ने। पीपल्स पार्टी से उसका जवाब लेंगे उनके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। आप गुज़श्ता 7-8 दिनों से मुसलसल आपके चेयरमैन बिलावल साहब इलेक्शन कमीशन के उनके निशाने पर था कि तारीख दें। एग्जैक्ट तारीख तो नहीं दी, दिन तो नहीं दिया, लेकिन अब तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस आ जाएंगे, तो अब आप खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आदिल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब
पहले भी और जब कराची से रवाना हुए और साउथ पंजाब और लाहौर आए और सीसी, सब में उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख दे, इलेक्शन का शेड्यूल दे और जो है आइन के मुताबिक दे। अब आज इलेक्शन कमीशन ने बात की और उससे पहले भी हमने बात की कि आप मेहरबानी करें किसी सियासी जमात को अपने पार्टी का तर्जुमान न बनाए, इलेक्शन कमीशन खुद आगे आए, उनके तर्जुमान आए और बात क्लियर करे। उसके बाद आज जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन होंगे, लेकिन कोई शेड्यूल नहीं है, कोई डेट नहीं है। हमारा हमेशा डिमांड रही है कि डेट और शेड्यूल देने चाहिए। उसके बाद पीवीपी की जो सेंट्रल कमेटी है वो इसका फैसला करेगी कि हमने इसके ऊपर क्या करना है। लेकिन क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह थी, तो शायद इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि उनको बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जो है वो ये कह दिया जाए कि हम इलेक्शन जनवरी के एंड में उनके मुतालबा जो कर रहे हैं, तो हम जनवरी के एंड की कोई ऐसा कह दें कि हम जनवरी के एंड लेकिन में कुंडी साहब इलेक्शन आपको तो ये बर्थडे गिफ्ट कबूल ही नहीं है ना। आप तो कह रहे हैं तारीख दें, हमें हफ्ता ना बताएं। उन्होंने हफ्ता दिया है, आपको तो ये गिफ्ट कबूल ही नहीं है ना। देखिए, पहले तो ये कि डेट और शेड्यूल देंगे, उसके बाद हम सीसी में जाएंगे और हम ये कहेंगे कि भाई आया हमें ये चीज़ कबूल है कि नहीं, क्योंकि आइन के मुताबिक तो मेरे ख्याल में जनवरी नहीं बनती है। आइन के मुताबिक तो डेट जो है बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लिहाजा में ये चीज़ पे हमारी रिजर्वेशन और जैसे 90 रोज। अच्छा, यही कुंडी साहब यही मौकिफ तहरीक इंसाफ का है कि ये गैर आईनी तारीख है, 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो आप भी चले जाएं फिर। देखें, अभी कुछ चीज़ें हैं। हमने पिछली सीसी में प्रेसिडेंट जरदारी साहब को कुछ इख्तियारात दिए थे, कुछ हमारी बातचीत हो रही थी अपने बाकी इत्तेहादियों के साथ। सीसी में जो है वो आएंगे, दोबारा सीसी होगी, जरदारी साहब आएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेके, जो उनके साथ बातचीत होगी। ये इलेक्शन जो जनवरी के जो है वो एंड का कहा गया है, इसको भी डिस्कशन होगा। उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि हमने अवाम में जाना है, हमने क्या करना है, हमने अदालत से रिव्यू करना है, जो भी करना है उस इसी ने फैसला करना है कि हमने क्या अगला अमल हमारा क्या होगा। यानी सीसी ने फैसला करना है कि पीपल्स पार्टी का अगला लायामल क्या होगा। और उसमें यह भी हो सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये भी देखा जा रहा है कुंडी साहब कि आपका और तहरीक इंसाफ का काफ़ी चीज़ों पे मौक़िफ़ जो है वो सेम होता जा रहा है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। आप 90 रोज़ में इलेक्शन मांग रहे हैं, वो भी 90 रोज़ में इलेक्शन आन, तो ये जाके आगे कहीं इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील ना हो जाए। देखिए, अभी तक तो नहीं है, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई है, ना हमने उनके बात की है। लेकिन देखिए, हम सियासी लोग हैं, सियासी उसमें देखिए हमारी माजी में PMLN के साथ बहुत पोलराइजेशन थी। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई और हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए। अब क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक नया मफरूज़ा या एक नई वो होती है कि गुड और बैड की। तो अगर गुड PTI होगी तो उसके साथ शायद अगर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की और हमारी पार्टी की भी लीडरशिप ने ख्वाहिश जाहिर की, तो गुड PTI के साथ तो इत्तेहाद हो सकता है, बैड के साथ नहीं हो सकता। बैड के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब आपसे पहले थे शो में, तो उनसे मैंने बड़ा सिंपल सवाल किया कि पीपल्स पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप ये समझती है कि उनके साथ हाथ हो गया है, और ये भी समझती है कि ये हाथ मुस्लिम लीग नून के कहने पे हुआ है। अब उन्होंने जवाब ये दिया कि शायद पीपल्स पार्टी हमें ओवर एस्टिमेट कर रही है हमारे सियासी कद काठ को मौजूदा हालात के लिहाज से, और उन्हें हमारे नफ़े में अपना नुकसान नहीं तलाश करना चाहिए। अगर करते हैं तो फिर 15 सालों में जो कराची और सिंध के साथ हुआ वो देख लें। अब वाकई PTI पीपल्स पार्टी की क़यादत ये सोचती है कि जो कुछ हुआ ये नून लीग की वजह से हुआ है। देखिए, मैं तो पहले 15 साल की बात कर लूँ। मैं कल ही गालिबन लाहौर से आया हूँ और परसों लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश थी और मैं एक दो दोस्तों के पास गया, एक जो थे वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए। और जब मैं लाहौर में घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझे किश्ती की ज़रूरत भी पड़ जाएगी। तो वो भी तो एक कारनामा है जो PMLN की वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि पंजाब का सारा फंड लाहौर पे खर्च हो गया। तो अब सूरत हाल तो ऐसी थी कि बिल्कुल हर तरफ जो है ना पानी पानी था। लिहाजा ये चीज़ें तनकीद बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फैसला अवाम ने करना है जब अवाम की अदालत में जाएंगे। हम तो अवाम की अदालत से नहीं डर रहे हैं, हम तो कहते हैं इलेक्शन 60 दिन में होना चाहिए था, नहीं हुआ, हमने इनकी बात मानी। नहीं, वैसे कुंडी साहब उन्होंने भी अपने जवाब में यही कहा कि ये बातें छोड़ें, जख्म नहीं कुरेदने चाहिए पीपल्स पार्टी को, अवाम में चलते हैं, वो जिसको मैंडेट दे दें वो कर ले। लेकिन आप गिला लेवल प्लेइंग फील्ड का कर रहे हैं और आप गिला मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं, ये मामला है। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड का प्रॉब्लम ये है कि हमारी जब मीटिंग्स होती हैं, CC में भी मीटिंग हुई है, लीडरशिप की मीटिंग होती है, हमारे पंजाब के दोस्तों के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पंजाब में जितने भी
ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, DPO या DCs लग रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन लग रही है, वो PMLN के कहने पे लग रही है। तो हमारे अब पार्टी के दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर सिंध में ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि देखें जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, जो फ्लड में गरीब लोगों के घर बन रहे थे, मकानात बन रहे थे, उनको भी बैन कर दिया गया, उनको भी फंड नहीं दे रहे। जहाँ पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, ऑन गोइंग स्कीम्स भी हो रही है, नई स्कीमें भी चल रही हैं। हम ये नहीं कहते उनके बंद कर दीजिए, हम ये कहते हैं कि सिंध भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है नक्शे में, तो सिंध को भी पाकिस्तान कंसिडर किया जाए। जो चीज़ें हो रही हैं बाकी सूबों में उस तरह सिंध में भी होनी चाहिए और सबको बराबरी की उसकी परवाह। ये था वो हमारे। फैसल करीम कुंडी साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, ये जो आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं केयरटेकर, जो CM है, वो तो जरदारी साहब उन्हें अपना बच्चा कहते हैं, वो तो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब होने चाहिए, तो आपको उनसे क्यों गिला? आप ये कहें ना कि मोहसिन नकवी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे और नून लीग के सारे DPOs और उनके कहने पर लगा रहे हैं। आप जिसको भी गिने, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हैं जो भी हैं, देखिए सियासत में बेटा रिश्तेदारियाँ बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं ना, परवेज़ इलाही साहब जेल में है और शुजात हुसैन साहब का अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू है, परवेज़ इलाही साहब का अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू है। लाहौर की मिसाल पंजाब की आपको देता हूँ। तो इसमें पॉलिटिक्स में चीज़ें होती है। आप देखिए कि मुनीस इलाही कहाँ पर है, वो बाहर जो है वो अयाशा कर रहा है, बाप उनका जेल में है, बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ होती हैं। अब ये नहीं है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने इसीलिए जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया है पूरी CC ने कि आप जाकर ये चीज़ें हमारी क्लियर करें। अगर क्लियर हो जाती हैं वेल एंड गुड, नहीं होती हैं तो फिर हमें आज़ाद छोड़ दें, फिर हम इलेक्शन जाने, हम जाने और हमारा काम जाने। अच्छा कुंडी साहब, आज जरदारी साहब गए शुजात साहब की, वैसे तो जो भी उनसे मिलने जाता है और अहम गुफ्तगू होती है उसे इयादत का ही नाम दिया जाता है और बुजुर्ग हैं, इयादत करनी भी चाहिए, लेकिन क्या उनसे भी यही डिस्कशन हुई जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आगे आपके ख्याल में जो कुछ होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी को शायद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी? देखें, डेफिनेटली जरदारी साहब ने शायद उस पर डिस्कशन उनके साथ की होगी, मैं तो उधर मौजूद नहीं हूँ। जरदारी साहब जब भी गए हैं, बिलावल साहब जब भी लाहौर गए हैं एज ए बड़ा, चाहे वो हमारे साथ इत्तेहाद में थे या नहीं थे, हमेशा उनकी बीमार पुरसी के लिए जाते रहे हैं। जरदारी साहब बीमार थे तो शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब भी मिलने के लिए बिलावल हाउस आए हैं। तो ये हमारा एक जो ताल्लुक़ है, सिलसिला है, चाहे हमारे साथ हो या ना हो, गमी खुशी का वो चलता रहता है। डेफिनेटली जब दो सियासतदान बैठते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन हुई होगी और डेफिनेटली हुई होगी, मुझे तो इसका नहीं पता, लेकिन जब ये डिस्कशंस और मीटिंग सारी जरदारी साहब कंप्लीट करेंगे, CC में आएंगे तो उस पर हमें जो है वो उस पर हमें अपडेट करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ बात की जा सकती है इसके ऊपर। अच्छा कुंडी साहब, कल सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने प्राइवेटाइजेशन PIA की जो है उस पर एक ख़त लिखा कि जी ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं, ये मावराए आइन है, आप निजकारी ना करें, ये मुंतखब हुकूमत का काम है। आज ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने अच्छा उसका फवाद हसन फवाद ने जवाब दिया कि जी आइन उस पर खामोश है, लेकिन एक उसका नुक्ता नज़र ये भी है कि निगरान वज़ीर आज़म को अगर बाइख्तियार बनाया गया तो आपने भी बाइख्तियार बनाया जाते जाते। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जी PIA से जान छुड़ाएं, निजकारी करें और निगरान हुकूमत बिल्कुल ये कर दे, तो पीपल्स पार्टी का इस पर अब मौक़िफ़ आगे क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है और पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो PIA की निजकारी के हवाले से हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे बाकी स्टेट लाइफ को के ऊपर भी जो है वो वार किया जा रहा था, जो कि प्रॉफिटेबल इदारा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं। आज रज़ा रब्बानी साहब ने भी लेटर लिखा है, लेकिन अगर ये चीज़ है, कुछ ऐसे बिल्स जो पिछली असम्बली के आखिरी दिनों में उजरत में पास किए गए हैं और मैंने आपको कहा था कि हमने किए हैं, और अगर हमने ये गलत काम किया है तो हम उसको भुगतेंगे। अगर हमने ऐसे कोई बिल पास किया है जिसमें हमने उनको इख्तियार दिया है तो अब हम उसको भुगतेंगे। हम यही कर सकते हैं कि हम PIA के यूनियन के साथ खड़े होकर हर किस्म का एहतजाज, जिस किस्म का भी होगा, सेंड में भी हमारे मेंबरान मौजूद है, उधर भी होगा, जिधर हम कर सके हम उनके साथ शाना बशाना हम PIA यूनियन के साथ होंगे, या जो भी यूनियन होगी हम उनके साथ खड़े होंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ना 2-3 अहम पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो चूंकि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को तो ये कहा कि जी ये बातें छोड़े, अवाम के पास चलते हैं, पीपल्स पार्टी जाने, इलेक्शंस जाने। यही बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की थी कि ये चीज़ें छोड़ें, इलेक्शंस में अवाम के पास चलते हैं
तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है अवाम के सामने जाएंगे, एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस पर भरपूर एहतजाज करेगी और यूनियन का भी साथ देगी। मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये निगरान हुकूमत का काम है और उसे निष्कारी कर देनी चाहिए। इलेक्शंस के हवाले से फैसल करीम कुंडी ने बड़ा क्लियर कट कहा कि इलेक्शंस जो है वो डेट से वो इलेक्शन कमीशन के ऐलान से मुतमईन नहीं है। तहरीक इंसाफ भी मुतमईन नहीं है, नून लीग मुतमईन है। दोनों ये समझते हैं, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, कि ये गैर आइनी तारीख है और अर्ली इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो आज के प्रोग्राम पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।